ये क्यों ना पूछा जाए, क्यों ना सिलेबस खत्म किए। एक फर्स्ट स्किल ग्रेड का अधिकारी जो है, या उसका एक भी बच्चा चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और कोई अनुदान है तो क्यों नहीं पढ़ता है। जब वो हमारे राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, क्या कहते हैं, सक्षम अधिकारी, वो ये दावा करते हैं कि अब सब सुधर गया है, तो भेजिए भाई। सब अच्छा हो गया है, अच्छे टीचर आ गए हैं, तो सब अच्छा हो गया, तो फिर आपका बच्चा इसमें क्यों नहीं। बिल्कुल सवाल होता है। क्वेश्चन उठेगा। तो सारी चीज़ अच्छा हुई है सर, लेकिन कागजों पर हुआ है, सिर्फ पेपर पर। बस। वो जानता ही कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। प्रयास कर रहे हैं वो लोग, दे आर ट्राई, लेकिन नहीं कहता है कि इतना पुराना ये बीमारी है, इस जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। नहीं और जब तक शुरुआत होता है एक अधिकारी बदल गया। हम मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो जो अभी जो राजनीतिक व्यवस्था है, ऐसा लगता है कि अगर आपके केवल एक अंगुली में घाव है तो उससे इनको एक ऐसा बड़ा घाव दे दो कि वो उस अंगुली के घाव को भूल जाए। और सच में हाँ, बाईपास करने का इनको हमेशा मुझे लगता है इसी तरफ कहने का। राजनीति जो शब्द है ना सर, कुछ राजा ही नहीं, राजनीति क्या, राज करने की नीति भाई कैसे करना है कि कैसे कराना। हम राज जैसे करना करेंगे, जैसा हुक और क्रूप, जैसा प्रजा वैसा नीति बना लेंगे, यही है राजनीति। तो रहा बात वही कि भाई शिक्षक है, काम करना चाहता है, करो भी। ये सब सेटिंग वेटिंग अपना पर अच्छा किया, ये बायोमेट्रिक लगा दिया, ये बीपीएससी कर दिया। सर बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जिससे अगर अधिकारी चयनित होकर आया तो सोचिए आप कितना वो लड़का ब्रिलियंट होगा। लेकिन बात वही है ना कि आना तो फिर काजल के कोट सब बर्बाद। आप पूछे ना शुरू में शिक्षा क्या है सर, तो शिक्षा सर सबका प्रॉब्लम एक कर रहा है। अब प्राइवेट स्कूल में सर पढ़ाई क्यों होता है, क्यों 2-2 हज़ार दे के बच्चा माँ बाप भेजता है अपने 5,000-6,000 आदमी क्यों जाता है कि मैं वही राज वही राजपूत सारी वही है, स्थान वही है। बिहार हो, यूपी हो या तमिलनाडु हो, राज्य वही, जगह प्रदेश वही, लेकिन ये सरकारी और वो प्राइवेट सरकारी में। और सर एक बार बोलते हैं प्राइवेट से कहीं बेहतर अब बीपीएससी टीचर मिले हैं बिहार को, फिर भी प्राइवेट में ही भीड़ है, इसमें नहीं है। प्रश्न उठे क्यों, जब वह खिचड़ी भी नहीं दे रहा है ना, प्राइवेट वाला खिचड़ी भी नहीं दे रहा है, कपड़ा भी नहीं दे रहा है, अनुदान को दाम पे कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी वहाँ पे देखिए आपको 100% मिलेगा, आपको वो पहले अटेंडेंस। यहाँ पर चिल्ला कर मर जाएंगे 75% तभी मिलेंगे। कारण क्या है, लोगों के मन में बैठ गया सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता होगा। ये बहुत पुरानी बीमारी लोग में आ रही है। बहुत दो प्रश्न उठता है, या तो एक बाप का हैसियत नहीं है पढ़ाने का तो सरकारी में भेजा है, नहीं तो ये बच्चे को लायक नहीं, प्राइवेट से लगता है ना टीका हो जाएगा। तो दोनों में ना सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन है, इसलिए लोग नहीं चाहते भी प्राइवेट में डाल दें पहला। और प्राइवेट इससे बेहतर इसलिए है सर वो हर दिन सिस्टमेटिक है, एवरीथिंग सिस्टमेटिक वे। ड्रेस में आना है, प्रॉपर ड्रेस में नहीं आएगा तो आपका जूता क्यों नहीं है, नाखून क्यों नहीं कटा हुआ है, ये बाल इसे क्यों कटिंग है, लड़कियां चोटी क्यों नहीं पानी है। सरकारी में कितना पूछा जाता है। हमको लगता है जो खुल के बातें हो ही रही है तो जरा खुल कर बोल लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समस्या थी सरकारी, क्या है कि सरकारी टीचर को लगता है ये अब तो नौकरी हो गया, अब पढ़ाएंगे चाहे नहीं पढ़ाएंगे, पैसा तो हमको महीना मिलवे करेगा, हमको कोई यहाँ से फाइट भी नहीं कर सकता है, भगा भी नहीं सकता है। तो अब हम हो गए मन के मर्जी। और कई बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के बोले भी हैं कि सर कुछ कहते हैं ना जो गाना करो अब तो नौकरी हमको है सर। ये जो सिस्टम सर सरकारी नौकरी में हमारे पास चले आए तो हमको कोई हटा नहीं सकता है, चाहे अपना काम करें चाहे नहीं करें। यही डर प्राइवेट में है कि अगर आप सही से काम नहीं किए उस जगह क्लास में, आपने रिजल्ट नहीं दिखाया, आपने खराब प्रार्थना नहीं करवाई, आप रेगुलर नहीं रहे, आपका वेतन कटेगा और वेतन कटने के बाद आपको हटाया भी जा सकता है बिना किसी टेंशन का। अगर आप चाहते हैं ना सर कि बिहार का शिक्षा, किसी भी राज्य का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, तो सर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का एक नियम लगा दीजिए। बस हम खुला बोल रहे इस चैनल के माध्यम से, सिर्फ एक नियम लगा दीजिए, जो भी है मोदी सरकार हो, नीतीश सरकार हो, चाहे तेजस्वी सरकार हो, हम सबको बोलना है सर जन सुराह हो, कोई भी हो, को काम करना है। और हर साल तुम्हारा ना काम का ना समीक्षा होगा। उस समीक्षा में अगर तुम सही नहीं बैठे, तुम्हारा स्कोर क्रेडिट स्कोर सही नहीं आया, तुमको तत्क्षण उसी समय तुमको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो डर जो प्राइवेट में है लोगों को, वो काम करते हैं, वो चीज फिर डेडिकेटली खान लोग करेंगे तो होने लगेगा। डर है ना सर जी, अभी तो डरे नहीं है। आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, यही प्राइवेट में जाइए, लोग लाख लाख रुपया देकर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई इलाज करवाते हैं। कुछ स्थानीय दबाव भी होता है मुझे लगता है सरकारी स्कूलों में। मैं देखता हूँ कि कई बार जैसे बच्चों को मारने या डांटे
तो कुछ चिढ़ गया। नहीं पढ़ो नहीं लिखो, टीचर भर पेट मारा, घर में कंप्लेन आ गया, उल्ट डांटे क्या पीटा। सो सही। हाँ, तो उस वक्त बच्चा जाना था कि अब हम करें तो क्या, अब ऑप्शन भाई पढ़ने का तो पेपर कुछ आ रहा है नहीं। मन नहीं बढ़ा तो पढ़ना पड़ा उसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पढ़े। अब यहाँ पर क्या हो गया है, जो आप बोले हैं सर, चलो भाई झगड़ा झमट नहीं है, बाहर से आए हैं कमाने खाने आए, हम क्यों जाए झगड़ा पढ़ने, सरकारी नौकरी पैसा आइए रहा है महीना में, वो सब शिक्षक हाथ नहीं खींचा है, आपका जो बच्चा पढ़ता वो बच्चा का लाइफ बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल अल्टीमेटली वो चीज गार्जियन नहीं तो ये कहते हैं कि कभी कभी टीचर तरफ से भी गलतियां होती है, छोटी बात पे कुछ ज़्यादा मार देना या पीट देना वो भी सही नहीं है, लेकिन अधिकांश जो समस्या खड़ी होती है ये ना सर, कुछ जनरेशन गैप है और कुछ कम्युनिकेशन का गैप भी है। तो सर पीटीएम वगैरह भी सुन रहे हैं सरकारी स्कूल में होने लगा है, सच समय ऐसा नहीं आएगा। जी जी। हाँ, वो नहीं कि सुबह उठेंगे आसान चीज़ बदल कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक और चीज़ हम आपसे बताना चाहेंगे आपको कि अभिलाष जी, जब मैंने पर्सनली जब मुजफ्फरपुर को बोलते हैं ना बाय वॉक चल के जब से रीड करना चालू किया पिछले 2 महीने से, तो हमने पाया कि कुछ जगह पर एक ही ग्राउंड मतलब एक बहुत कम क्षेत्र में एक स्कूल में ही 3-4 स्कूल चला दिया गया है। ये स्कूल उर्दू स्कूल भी चल रहा है, हिंदी स्कूल भी चल रहा है, वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। भाई जब बोलते हैं ना डेंसिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है, आप उसको फ्लोरिश कैसे सही से कर पाएंगे, ये भी समस्या देखा हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हाँ, और दूसरा एक और पॉइंट हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेल या अन्य देखिए जिसमें इंटरेस्टेड हाँ गतिविधियाँ होनी चाहिए कि बच्चे उसमें भी अच्छे हो सकते हैं। भाई हर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता है, बहुत अच्छे बच्चा अच्छा गा सकता है, अच्छा लिख सकता है भाई, जी। आप उसको वही भाषण पढ़ सकता है और ओपन में भी कुछ कराने का प्रयास कराएं, जी। जिसको वो बोलते हैं ना कि एकदम समाज में भी दिखे कि हाँ ये चीज़ उसके स्कूल के माध्यम से या इस प्रखंड के माध्यम से मेडिकल चौक पे ये काम किया गया है या फलाना जगह पे किया गया जहाँ चौक पे। जी। तो भाई लोग की नज़र में आया और इस तरह की चीज़ों को हमें नोटिस करना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रश्रय देना चाहिए, बढ़ावा करना चाहिए। क्या मानते हैं इसको? देखिए, यहाँ 2 प्रश्न हैं। एक है कि एक कैंपस में बहुत सारा स्कूल चल रहा है, पहले हम उसके बात पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्या हो गया है कि अब ने कहता है सर विकासवाद अब फैल गया है। हाँ, विकास होना चाहिए, ओवरब्रिज बननी चाहिए और भी बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। तो जब सब चीज़ होनी चाहिए तो गाज गिरता है विद्यालय पर। कभी शॉपिंग सेंटर पर गाज नहीं गिरेगा, गाज गिरेगा स्कूल पर। अच्छा वो स्कूल वहाँ है, अच्छा वहाँ पे दिक्कत हो रहा है, सुनो ना एमएसकेपी में बहुत जगह खाली है, उसको उठा के डाल दो, तो कुछ दिन के लिए वहाँ बिल्डिंग चलेगा, बाद में देखेंगे ना, वो बाद फिर कभी नहीं आएगा सर। तो ये धंधा शुरू हो गया है मुजफ्फरपुर में नहीं, हर जिला में नहीं देखा है कि पहले वो खुला क्षेत्र था, जगह था तो बच्चे खेलते थे, खाली क्या हो गया, वहाँ 4 गो रूम बना करके एसबी ढाल के उर्दू स्कूल इसमें आ गया। हिंदी स्कूल उर्दू पीछे क्या कहा गया तर्क, सभी स्कूल को एक ही जगह रखा जा रहा है ताकि बच्चे को एक जगह आने जाने में दिक्कत नहीं हो और समस्या नहीं हो, ट्रैफिक नहीं फंसे। दिक्कत हो नहीं सर, आप पूछे जो वो जमीन जो खा रही वो जमीन कहाँ है, रोज जो मान लीजिए आए हो जमीन क्या क्या चीज से आ गया। हाँ, हॉस्पिटल सवाल नहीं बचे उस जगह आप लोग उर्दू जो आप 1 कट्ठा 2 कट्ठा उर्दू बोला आ सकते हैं, आज ये ठीक है डाल दिया, अच्छा बात नहीं, ठीक है आप एक जगह की सारा बच्चा सेफ्टी से आया गया, लेकिन वो 1.5 कट्ठा जो जमीन आपने उर्दू विद्यालय हटाया है वो कहा नहीं, वो जमीन का क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना। सड़क बना तो बहुत अच्छी बात है, सड़क बना सभी फायर, ये तो सड़क पर थोड़े बना है, वहाँ क्या बना आप देखिए, उसको तो हम नहीं बोल सकते, निजी चीज़ें हैं। अब दूसरा प्रश्न आपने बोला क्या कि सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटीज जो आप बोले हैं जी, बच्चों को जिसमें उसको जो एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं, मैं उसको एडिशनल बोलना चाहूँगा, एक्स्ट्रा नहीं, अतिरिक्त। हाँ नहीं सर यहीं पे थोड़ा मैं रोकना चाह, अतिरिक्त नहीं भाई, ये बिल्कुल एडिशनल होना चाहिए, होना चाहिए, तभी सर्वांगीण विकास जो बोलते हैं सर्वोदय वो तब आएगा। नहीं, पीछे पेरेंट्स का प्रॉब्लम, इसलिए पेरेंट्स का प्रॉब्लम, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में भरा पड़ा है कि भाई पढ़ाई का तो तो खेलोगे जो ना, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो ये मेंटलिटी रूल कर रहा है हम लोग के। हम लोग भी चाहते हैं हमारा बच्चा एक ना नौकर बन जाए, नौकर से बनाए नौकरी। अब सरकार के नौकर सरकारी नौकरी में तो नौकर बच जाए, महीना के अच्छा सैलरी आए, 9 से 5 ड्यूटी रहे, खाए पिए घर में आकर सुते, हमारा सेवा करे, हो गया। अरे भाई ये सब करने से क्या मिलेगा, गाना बजाना करने से, मनोरंजन के क्षेत्र में है, किसी को कविता का लेखन है, किसी को ये है। हम आज कहीं बोलते हैं भाई क्रिकेट बच्चा खेलने दीजिए, तो क्या वो सचिन टीम में रहेगा, 11 में रहेगा, बाकी तो भाई प्रश्न उठता है, सही बात है, बाकी तो फिर वही कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मेंटलिटी जो है ना सर, ये चेंज होने में बहुत समय लगेगा। उन्हें कहता है पढ़ लिख कर कुछ हुआ नहीं, कविता कहाँ, इस तुमको क्या मिलने वाला है, कितना पैसा कमा लो, कितना पैसा,
अब मतलब शुरू में बोले शिक्षा में तो पैसा कमाना, फ्यूचर में तुम क्या कर रहे हो? और सर आज समाज ही सर इसके लिए दोषी है कि आज आप अपने मित्र मंडली से अगर 20 साल के बाद मिलते हैं, क्या कर रहा है आजकल? पहला प्रश्न उठता है। लड़की का शादी हो रहा है, लड़का क्या करता है? कविता लिखता है। महाराज के पैसा से आप शादी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो पड़ेगा है। अब हम आपसे पूछेंगे, क्या सर बेटा सुना है कोटा गया है, क्या करना है कोटा में? तो ना वो गलत लाइन पकड़ लिया, अभी कविता लिख रहा है। महाराज पीछे बोले, मुंह पर बोले, अच्छा ठीक है, हो तो अच्छा है। महाराज भाई नहीं, बेटा बेटा हो गया, कविता लिखवा रहा है, लगता है ये वो चौपट। तो सर मेंटलिटी प्रॉब्लम हम लोग का कर दी। हम लोग को कविता लिखना, कहानी लिखना, संगीत गाना बजाना, अरिजीत सिंह सुनने में अच्छा लगता है, मेरे घर से अरिजीत सिंह नहीं निकले, कैसे निकलेगा? कहाँ से पहुँचेगा? इतना संघर्ष है। नहीं था पहले शुरू था कि हर माँ चाहती थी देश आज़ाद हो, भगत सिंह हो, लेकिन मेरा बेटा भगत सिंह ना बने। भगत सिंह चाहिए देश में, चाहिए, लेकिन मेरा बेटा नहीं चाहिए, कहीं मर जाएगा। तो डर है सर। वो जो आप बोल रहे हैं ना, कविता लिखना, संगीत बनाना, एक्टिविटी, डांस वांस, उसमें ना आगे रिस्क है लाइफ में, क्या उसके माध्यम से उसको रोजी मिलेगा कि नहीं? अगर ये कोई कह दे नहीं मिल जाएगा पक्का, हम लाख रुपये का आपको नौकरी दे देंगे बेटा को, देखिए दौड़ के ले लेगा। बिहार सरकार स्टेट कर भी रही है, जो ओलंपिक में या कहीं पर गोल्ड मेडलिस्ट जीत रहे हैं उसको सरकारी नौकरी या कुछ दे भी रही है। एक बात उठती है ना सर, परसेंटेज कितना उसे बच्चों की, हमारा बच्चा उसमें आएगा कि नहीं आएगा? डर है फलना का बेटा IIT निकल के इंजीनियर बना ले दुबई में, हमारा बेटा वो बैठ के वो कविता लिख रहा है और कुछ नहीं हुआ, कल हमारा कमा के खिलाना पड़ेगा। तो ये जो भय है ना सर, भविष्य का भय, ये हम लोग को पीछे खसे ढकेला है। लेकिन व्यक्तिगत आप हमसे मांग पूछे, एक व्यक्तिगत में बात बोल रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि देखिए ये जितने भी एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा हैं जो आप बोले हैं, वो एडिशन है, होनी चाहिए, शुद्ध भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को इसमें सर्वांगीण जो विकास बोले हैं, सभी प्रकार का विकास वो हो सकता है। और हमारी जो सर पौराणिक शिक्षा नीति थी, हम जब 2 मिनट इस पर बोल देते हैं ताकि ये ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पौराणिक शिक्षा नीति थी, जैसे एकलव्य थे, चाहे गुरु द्रोण थे, चाहे जो किया, चाहे अर्जुन था, कुछ भी था, चाहे या तो रामचंद्र जी भी जो प्राप्त किए थे, कृष्ण सांदीप्य मुनि से प्राप्त किया गया, क्या उसमें एक व्यक्ति को हर चीज दी गई कहता था? ज्योतिष, व्याकरण, गणित, इतिहास, विज्ञान, पौराणिक कथाएं के माध्यम से उनको नैतिक शिक्षा, पंचतंत्र आप पढ़े ही हैं कि पंचतंत्र कैसे की, पंचतंत्र के माध्यम से कैसे सारा चीज सिखा दिया। तो वहां पर नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, वहां पर बच्चा को शिक्षा दे करके जीवन जीने लायक समाज बना देता था। सामाजिक प्राणी वास्तव में जो नैतिकता का उसमें पूत था, हाँ, कि नैतिक होना चाहिए बच्चा। पहले राजा है तो राजा का क्या गुण है, उसको वो गुण दिया गया। ये नहीं कि बस पढ़ाओ कुछ बनिए जाएगा, नहीं। राजा का गुण जो राजा को दे रहा है बेटा को पढ़ा रहा है, वही ब्राह्मण बेटा भी पढ़ रहा था। जो शिक्षा देखिए प्राप्त करते थे सब आदमी बैठ करके, तो वही प्राप्त करते, कृष्ण जी के वही सुदामा प्राप्त किया। लेकिन कृष्ण जी तो अब थे तो वो राजा बन गया, सुदामा जो अपना थे वो फिर अंत में किसके पास पहुंचे। तो बात उठती है सर, सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा रहा था। हमारा शिक्षा नीति पूरे भारत गुरु था, शिक्षा में गुरु था ना। क्यों था गुरु? इसके कारण गुरु था। आज क्या हो रहा है, प्राप्त करा इधर उधर से। हमारा स्टूडेंट कैम्ब्रिज जाएगा पढ़, हमारा स्टूडेंट हार्वर्ड जाएगा पढ़ने। और एक समय था कि आपको पूरे खासकर दक्षिण एशिया में नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला और विक्रमशिला, 3 गो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज था यहाँ का विश्व प्रसिद्ध। लोग आते थे, पढ़ने आते थे, उसका इंट्रेंस भी कुछ अजीब टाइप का था। 7 वो गेट है, 7 वो गेट कीपर है, वो आपसे प्रश्न पूछेगा, आप जवाब दिए तो फर्स्ट राउंड पास, फिर दूसरा जवाब दिए, सेकेंड राउंड पास, और लास्ट में आप प्रिंसिपल का ऑफिस तक पहुंच गए तो आपका सिलेक्शन हो गया। ज्ञान से होता था। तो ये सर शिक्षा थी उस समय की। तो वो आज देखिए कहाँ से कहाँ, आज में हम लोग नाम ले रहे हैं कि ऐसा था वैसा था ये था। और आज हम लोग से टोटल से पेट कैसे भरेगा इसी पे चल रहा है। और हो भी क्यों ना सर, इतनी जनसंख्या, इतनी गरीबी हो गई है, मतलब पैसे की मारा मारी है। कौन चाहे सर अपने मेरा बच्चा का फ्यूचर जो है 80 करोड़ ना 80 करोड़ कहीं का सरकारी नौकरी में जो है एक मेंटलिटी हम लोग का बने, सरकारी नौकरी कर लो, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ। क्यों है पता है? हम आप पहले से जवाब दिए थे, छटने का डर नहीं है, हटने का डर नहीं, बर्खास्त होने का डर नहीं है। आपको एक सिलेबस ही रखना पड़ेगा जिसमें मॉरल एथिक्स वैल्यूज होनी चाहिए, जो है। लेकिन बोलना संसार में पढ़ाने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, वो अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है।
आप बोले ना कि कुछ गार्जियन भी चाहते हैं, तो ये एक समस्या नहीं है सर, ये एक ना एक महामारी हम कह सकते हैं। और सरकार प्रयास कर रही, प्रयास में कमी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ना संसाधन की कमी हो रही, वैसे टीचर उसको नहीं मिल पा रहे जो बदले हुए चीज़ को अच्छे से समझ सके, पढ़ा सके, वैसा माहौल नहीं बन पा रहा है। अब जनगणना में जाएगा वो क्या पढ़ाए, कभी जनगणना, कभी उधर, कभी इधर, जब तक सिलेबस नहीं पूरा हुआ। जैसे जब अभी बता रहे हैं हम आपको, अभी ग्रेजुएशन के पेपर हो रहे थे बिहार यूनिवर्सिटी का सेकेंड सेमेस्टर का। नोट्स तो छोड़िए बात, वहाँ कुछ भी सिलेबस का 25% पूरा नहीं, और टाइम पर भाई परीक्षा तो लेना है, 27 से 28 में ख़त्म करना है, तो वो तो लेवे करेगा, टाइम बॉन्ड है भाई। हाँ भाई लेवे करेगा। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन, ये क्यों ना पूछा जाए। बिल्कुल। हमारा चालान आप काट दीजिएगा, रेड लाइट क्रॉस करेंगे फोटो लगा करके, तो ठीक है, गलती की आप काट दिए, उनका चालान क्यों नहीं कटेगा जी, जो जिनका काम है पढ़ाना, 70-75 लाख का सैलरी ले रहे हैं, आप क्यों नहीं सिलेबस खत्म किए, क्यों नहीं बच्चा आता है आपकी क्लास में पढ़ने के लिए, फ्री में तो पढ़ा रहे हैं आप जी, प्राइवेट में 2000 रुपया देकर जा रहे हैं पढ़ने, आपके यहाँ कोई पढ़ने आ रहा है जी। ये पूछता, ये IAS का काम है, ये समझना, समीक्षा करना। तो बात वही है ना, अपने कर्तव्य प्रति कोई भी गंभीर नहीं है। अंतिम रूप से जो सर इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो हमारा बच्चा पर पड़ रहा है। अब मैं थोड़ा-सा आपसे यहाँ पर थोड़ा स्थानीय समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहेंगे विलास जी। जैसे कि हमारे आस-पड़ोस में सड़कें, बिजली, पानी जो हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल आम समस्याएँ हैं। आने-जाने का जो रोड है, हमारा पुल है, आपके हमारे यहाँ सामने में दादर पुल है, हमारे सामने मखाड़ा घाट पुल है, दोनों की जर्जर स्थिति किसी से कोई छुपी नहीं है। पिछले 5 वर्षों से भी हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए, हम नहीं चाहकर भी राजनीति के इस दांव-पेच में फँसे हैं हम लोग, और हमें इस पे चर्चा करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कहीं न कहीं। या हमारे आस-पास मोहल्ले में ही देखते हैं कि एक मुखिया, या कभी कितनी बार मुखिया आप देखें कि इधर आए हैं, या इस तरह की चीज़ आपको महसूस हुआ कि रोड को देखने आए, या कभी हम लोग पानी, बाढ़, हम लोग अक्सर बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं, या बिजली का कुछ हो अपग्रेडेशन हुआ, खंभा लगा लेकिन तार अभी तक नहीं आ पाया। देखिए सर, आप जो भी प्रश्न पूछे ना, सब जवाब मेरे पहले वाले प्रश्न जवाब में था। भय नहीं है, डर नहीं है, किसी उन लोग को डर ही नहीं है, चाहे वो जो भी बाहर भी हों, किसी भी भाव में डर नहीं है। हम आप एक बात बोले थे ना, प्राइवेट सेक्टर क्यों इतना इंक्रीज कर गया। आप एक टाटा के ऑफिस में चल जाइए, या मुकेश अंबानी के रिलायंस में चले जाइए, और एक BSNL में चले जाइए, आप चले जाइए और देख के आ जाइए, आपको लग जाएगा अंतर क्या। एक आप जरूरत छपा के अच्छे हॉस्पिटल चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और आप चले जाइए सदर अस्पताल में, आपका एक मेडिकल कॉलेज में, देखिए अंतर आपको दिख जाएगा। अंतर क्या है, व्यवस्था का। वहाँ 1 लाख देकर भी ऑपरेशन करवाएगा, जो फ्री में हो रहा है मेडिकल में, फिर भी लोग वहाँ कराता है। यहाँ कौन कराता है पता है, जिसके पास सही में संसाधन नहीं है सो कराता है, जिसके पास उपाय नहीं है सो कराता है। उसमें भी जब देखता है मरीज में मर रहा है, तो वो प्राइवेट में चलिए जाता है, घर भी से भले दे दे। क्यों, व्यवस्था का समस्या है। तो सर ये व्यवस्था समस्या आया कहाँ से, पुल क्यों नहीं बनेगा जी। पुल 1985 का बना हुआ है, 90 का बना हुआ है, कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं, सबसे बड़ी समय की जनसंख्या। सर देखिए सर, पुल का क्या नियम होता है ना, पुल जब भी कोई बनता है ना, आगे 15 से 20 साल इस बात को मार्जिन लेकर बनाया जाता है। बिल्कुल सही कि भाई आज हम बना रहे हैं, आज 1000 जनसंख्या नहीं, कल 20 साल बाद 20,000 होगा, उसके लिए हम बना रहे हैं। तो उसमें भी 2 नियम ऐसे पुल बनाना। पहला होता है बीच में निरीक्षण करना, और दूसरा होता है अगर जनसंख्या का दबाव इस पर बढ़ रहा है तो तुरंत सब्स्टिट्यूट वैकल्पिक हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ये अब बात अगर पुल की हो रही है, कोई जो भी, हाँ जो भी हो। अब देखिए क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ा, पुल वही था, अब जाकर सब्स्टिट्यूट बढ़ने का कोशिश हो रहा है साइड में। अभी थोड़ा मन गिर गया है, देखे हैं हम भी। चनवारा पुल बगल में बन कर तैयार था, थोड़ा सा अप्रोच पथ के लिए वो 5 साल से वो भी नहीं चल रहा था। देखिए सर, यहाँ देखिए, यहाँ है, ये है राजनीतिक समस्या।